क्या आप सबको मालूम है यहाँ पहले निज़ाम्स रहा करते थे? हाँ, इस आली शानदार पैलेस निज़ाम्स का है एंड वो पहले यहाँ रहा करते थे। एंड ऑल्सो ये पैलेस को मोस्टली ईरान के पैलेस मोस्ट ऑफ द पैलेसेस से कंपेयर किया जाता है बिकॉज़ इन दोनों का आर्किटेक्चर बहुत सिमिलर है। इस पैलेस का आर्किटेक्चर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्शियन आर्किटेक्चर। ये पैलेस यूनेस्को एशिया पैसिफिक मेरिट अवार्ड का भी विनर है। इस पैलेस में बहुत से रॉयल चीज़ें प्रिजर्व किए गए हैं गैलरीज में एंड ऑल्सो यू कैन एक्सप्लोर देयर रॉयल क्लोथ्स, रॉयल क्रॉकरी एंड रॉयल फर्नीचर एज वेल। हाँ, आज हम आ गए चौमहल्ला पैलेस जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है। चलिए आज हम इस पैलेस को एक्सप्लोर करेंगे। बिफोर एक्सप्लोरिंग दिस पैलेस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये है चौमहल्ला पैलेस जो कि हैदराबाद के चार मीनार के पास है। ये पैलेस 45 एकर्स ऑफ लैंड में स्प्रेडेड है एंड ऑल्सो चौमहल्ला पैलेस इज़ ऑल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम पर्शिया। तो पर्शिया में चौमहल्ला यानी 4 पैलेसेस। इसमें आफ्ताब महल, मेहताब महल, तहनीत महल और अफजल महल 4 पैलेसेस से बना हुआ है चौमहल्ला पैलेस। चलिए अब जाते हैं पहला पैलेस में। पहले पैलेस में जाते ही हम लोग को इतना शानदार आर्किटेक्चर के साथ दरबार हॉल दिख गया था एंड ऑल्सो दरबार हॉल को खिलवत मुबारक भी कहते थे निज़ाम्स। इस दरबार में सब कुछ मार्बल से इनग्रेव्ड किया गया है एंड ऑल्सो जो भी 19 बेल्जियम झूमर्स के साथ इस हॉल को सजाया गया है एंड ऑल्सो इस हॉल को मोस्टली इम्पोर्टेंट सेरेमनीज, रॉयल रिसेप्शंस के लिए बहुत यूज़ किया जाता है। इस हॉल में बहुत से रॉयल फंक्शंस भी होते थे एंड ऑल्सो ये एक शो स्टॉपर होता है फॉर दिस पैलेस एंड ऑल्सो सब जगह आपको निज़ाम्स का हिस्ट्री लिखा हुआ रहता है। चलिए आपको मैं बहुत सी बेसिक निज़ाम्स की हिस्ट्री के बारे में बताती हूँ। निज़ाम्स को आसफ़ जाही डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है और इस महल को बिल्ड करना स्टार्ट किए थे निज़ाम सलाबत जंग। 1750 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ एंड ये कंप्लीट हो गया बाय अफजल अद-दौला जिनका पीरियड था 1857 से लेके 1869। टोटल इसको बनने में आपको 1750 से लेके 1869 तक का टाइम लगा एंड ऑल्सो इस पैलेस को मोस्टली पॉलिटिकल इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए यूज़ किया करते थे। बट आफ्टर 1948 जब हैदराबाद को इंडिया में मर्ज किया गया, दिस पैलेस लॉस्ट इट्स पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस। बट इसको फिर से वापस 2000 में इसका रिस्टोरेशन करके इसको 2005 में विजिटर्स के लिए ओपन किया गया था टू शोकेस द रॉयल हेरिटेज कल्चर ऑफ द निज़ाम्स, हाउ दे लिव देयर लाइफ। सब कुछ रॉयल विथ एक्सक्विजिट प्रिजर्व करके गैलरीज में रखा गया था। जैसे कि आप देख सकते इन लोगों का रॉयल क्रॉकरी से लेके फर्नीचर से लेके रॉयल क्लोथ्स तक एंड ऑल्सो रॉयल पैलेसेस भी इतने शानदार बने थे जस्ट टू रिमेंबर यू हाउ दे लिव द निज़ाम्स लाइफ। ये सारे वो सब अवार्ड्स हैं जिनके बारे में मैं मेंशन करी थी। ये सब वही गैलरी है जहाँ पे आपको प्रिंस का कोरोनेशन एंड पॉलिटिकल के अफेयर्स ये लोग कैसे हैंडल करते थे इस दरबार में, ये सब दिखाया गया है। एंड ऑल्सो ये वाला पैलेस से आपको सब कुछ व्यू हर जगह से दिखाए जैसा इतना पर्शियन स्टाइल में इसको कंस्ट्रक्ट करे थे, ये सब आप वीडियो में देख सकते हैं। एंड जब बात आती है रॉयल क्रॉकरी की तो यू कैन इमेजिन हाउ फाइन डाइनिंग वाज देयर इन देयर टाइम्स। तो आप सोच सकते हैं जैसे रॉयल स्टाफ अपने रॉयल यूनिफॉर्म्स में ट्रेस, सिल्वर ट्रेस में गोल्डन स्पून्स लेके सब कुछ क्रॉकरीज, रिफाइंड क्रॉकरीज एंड ऑल्सो इन लोगों के क्रॉकरीज में बेल्जियम यूरोपियन स्टाइल्स एंड ऑल्सो थोड़े ऐसे क्रॉकरीज भी है
जो हैदराबाद डेलिकेसी डिशेस लाइक हैदराबादी बिरयानी, हलीम एंड ऑल्सो गोश्त का क़ोरमा, ये सब सर्व करने के लिए इन लोगों को अलग से कस्टमाइज्ड क्रॉकरी भी बनाया गया था। यू कैन एन्जॉय दिस वीडियो बाय हैविंग अ लुक कि ये लोग कैसे लग्जरियस डिनर करते थे। आप देख सकते हैं इन लोगों का फर्नीचर निज़ाम्स के टाइम पे कैसा हुआ करता था। मोस्ट ऑफ द फर्नीचर इज़ मेड बाय टेक और शीशम वुड एंड ऑल्सो इन लोगों का फर्नीचर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय विक्टोरियन स्टाइल चेयर्स एंड मिरर्स। इन लोगों के फ्रेंच एंड इंग्लिश इन्फ्लुएंस है एंड दे हैव includes divans and very carved cupboards and also इन लोगों के रॉयल चेयर्स के कार्विंग्स भी मोस्टली इंस्पायर्ड बाय यूरोपियन स्टाइल है। जो भी हम लोग खिलवत मुबारक दरबार हॉल में जो भी देखे थे मार्बल थ्रोन, उसको वो तख्त निशान कहा जाता है, वो भी इंस्पायर्ड बाय यूरोपियंस एंड फ्रेंच है। एंड ऑल्सो इन लोगों के बहुत से लार्ज मिरर्स विद गोल्डन फ्रेम्स है ब्यूटिफुली कार्व्ड, बिकॉज इन लोगों के राइटिंग डेस्क, ड्रेसिंग टेबल्स एंड कैबिनेट्स सब कुछ इन लोगों का ब्यूटिफुली कार्व्ड किया गया था। आप देख सकते हैं इस वीडियो में हाउ दे यूज्ड टू हैव। चलिए अब चलते हैं आर्मरी रूम में। ये है आर्मरी गैलरी। आप लोग इस वेपन्स को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं हाउ निज़ाम्स आर्मीज़, इन लोग के इतने पावरफुल आर्मी है। इन लोगों को तलवार से लेके खंजर तक, शील्ड से लेके गन्स एंड राइफल्स तक सब कुछ इन लोगों के पास अवेलेबल थे एंड ये सब गैलरी में प्रिजर्व करके है। एंड इन लोगों का मोस्ट ऑफ द वेपन्स लाइक गन्स एंड राइफल्स तो यूरोप से इम्पोर्टेड है एंड थोड़े खंजर पे तो हैंडल्स, खंजर के हैंडल्स पे रूबीज, एमरल्ड्स एंड डायमंड्स के साथ स्टार्टेड है। चलिए अब चलते हैं दूसरे महल के तरफ, आफ्ताब महल। इसमें रॉयल वेडिंग ड्रेसेस, रॉयल क्लॉथिंग सब कुछ प्रिजर्व्ड है। यू कैन हैव अ विजुअल व्यू। सिल्क शेरवानीस गोल्ड जरदोज़ी काम के साथ और टर्बन्स विथ मैनी ऑफ द एमरल्ड्स डायमंड स्टोन्स के साथ एंड प्रिंसेसेस ऑलवेज वोन विथ खड़ा दुपट्टास, हैदराबाद का सिग्नेचर क्लॉथिंग। एंड ऑल्सो इन लोगों के each jewelry, most of the jewelry has pearl jewelry because Hyderabad is known as city of the pearls। अब आ गए हम विंटेज कार कलेक्शंस निज़ाम्स का देखने के लिए। उन लोगों के पास बहुत से विंटेज कार कलेक्शंस है लाइक रोल्स रॉयस एंड मैनी अदर एक्सक्विजिट ब्रांड्स। एंड निज़ाम्स का तो बहुत ही रिचेस्ट रूलर्स के नाम में है एंड उन लोग का लग्जरी एक्सटेंडेड ऑटोमोबाइल्स देखकर आप समझ सकते हैं कि हाउ रिच दे वर एट दोज टाइम्स।
पैलेस एक महल से ज़्यादा निज़ाम्स के मेमोरीज से भरे हुए हैं। इन लोगों का हर रॉयल पास्ट इस पैलेस से आपको ज़ाहिर होता है कि उस वक्त उस दौर में कैसे थे। उन लोगों की ताकत, उन लोगों की शान शौकत सब कुछ आपके सामने रखा गया है इस महल। आप भी कभी हैदराबाद आए हो तो चार मीनार के साथ चौमहल्ला पैलेस भी ज़रूर विज़िट करिएगा, बिकॉज़ you enjoy a lot and you experience a lot. Thank you for watching my video. Please do like, share and subscribe. Bye bye.